हेलो फ्रेंड्स, हेलो साथियों। आज आपको श्रीराम एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वज्रपात क्या है और वज्रपात कैसे होता है, आसमानी बिजली क्या है जिसे हम लोग कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे आसमानी बिजली के बारे में। तो आज हम बात करेंगे आसमानी बिजली होता क्या है और ये कैसे गरजता है, और ये इसका जो चमक होता है, जो पलक होता है, वो हमें पहले दिखाई देता है, और जो गरज जो होता है वो बाद में। ऐसा क्यों है, क्या है बात कि ऐसा इसमें जो चमक होता है वो पहले दिखाई देती है और गरज जो होता है वो बाद में दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे आसमानी बिजली के बारे में। इसमें लोग क्यों मरते हैं, इससे बचने का उपाय क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस सारे जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आसमानी जो बिजली होता है वो होता है, उससे पहले बादल बनता कैसे है और बादल में आसमानी बिजली आता कहाँ से है, ये बिजली कहाँ से उत्पन्न होता है बादल में, और ये जो बिजली होता है ये होता कितना पावर का और कितना शक्ति होता है इसका, और ये बिना किसी माध्यम के ये आसमान से धरती पर आता कैसे है। ना कोई कंडक्टर है, ना कोई चालक है। तो इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे कि कैसे आता है। तो सबसे पहली बात है कि जब गर्मी के दिनों में जब महासागर, नदी, तालाब, जब उसका पानी जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो भाप बनकर क्या करता है, उड़ना शुरू कर देता है। तो वो भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाता है, उसका जो भाप है वो ऊपर बढ़ते जाता है, वो उतना ज़्यादा ठंडा होते जाता है। तो प्रत्येक 165 मीटर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है उसके हीट में। तो 165 में 1 डिग्री, फिर 165 में फिर 1 डिग्री कमी आएगी, फिर 165 में 1 डिग्री कम आएगी। ऐसे ऐसे जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वो बर्फ़ के रूप में बन जाता है। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बरसात के दिनों में कभी कभी होता है क्या कि बरसात के टुकड़े पड़ता है, बर्फ़ के टुकड़े पड़ता है। तो देखते हैं कि बर्फ़ भी हम लोग का बर्फबारी होना शुरू हो जाता है। तो वही बर्फ़ के टुकड़े आसमान में क्या होता है, हवा के माध्यम से आपस में इधर से उधर टकराते रहते हैं। तो जो बर्फ़ का टुकड़ा है जो आसमान में आपस में हवा के माध्यम से उड़ कर क्या होता है, टकराता है, और उसी टकराने के बावजूद क्या होता है, घर्षण होता है। जैसे ये जो दो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी मान लीजिए कि ये एक बादल है और ये भी एक बर्फ का टुकड़ा है। दोनों का जब आपस में टक्कर होगा तो क्या होगा, यहाँ चार्ज उत्पन्न होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये जो इसी से होता है क्या, बिजली उत्पन्न होता है। आपस में टकराने के कारण क्या होता है, चमकता है आसमान में। इसी घर्षण के कारण क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है। और यही बिजली क्या होता है, हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से क्या होता है, नीचे जमीन पर आ जाता है। तो सबसे पहली बात, ये जमीन पे आता कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये उत्पन्न होता कैसे है। जब बादल टकराता है तो दो भाग में क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जो बादल के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बादल के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाता है। ठीक है। और नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ऊपर, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, बादल के निचले हिस्से में पहुंच जाता है। तो बादल के बीच में दो हिस्सा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर और नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे की ओर हो जाता है। और ये जमीन है। ठीक है। जमीन में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश के समय बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है, उस हवा के चलते क्या होता है, आपस में जो घास फूस जो होता है, पेड़ पौधा जो होता है, वो घर्षण करता है। और घर्षण के हम लोग पता है कि घर्षण के कारण चार्ज उत्पन्न होता है। कोई भी वस्तु को आपस में घर्षण होने पर क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जमीन पे घर्षण के कारण पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर और नेगेटिव चार्ज जमीन के अंदर। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर, जमीन के ऊपर, पृथ्वी पे, धरती पे जो जमीन के ऊपर होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है जमीन के नीचे।
तो ये जैसे ही बादल आपस में टकराया, वो बर्फ बादल तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर चला गया और नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा। हम लोग जानते हैं कि आपस में दो विपरीत चार्ज क्या होता है, आपस में आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव होता है। और दो समान चार्ज जो होता है आपस में क्या होता है, मतलब विकर्षित होता है, मतलब दूर भाग जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। तो जमीन पे घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए कहाँ पहुंच जाता है, जमीन पे पहुंच जिसको हम लोग कहते हैं वज्रपात। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बादल में चार्ज उत्पन्न होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जमीन में कैसे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और अंदर में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात है कि बादल गरजता क्यों है। ठीक है, आखिर बिजली तो हो गया, लेकिन आवाज़ कैसे आता है, कड़कड़ाहट का आवाज़ जैसे बहुत ज़्यादा तेज सुनाई देता है। तो ये आवाज़ इसलिए आता है कि बादल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, उसमें जो बिजली में जो करंट उत्पन्न होता है उसके वोल्ट के माध्यम से कितना वोल्ट करंट पैदा होता है, वे 10 करोड़ वोल्ट बिजली पैदा करता है। ठीक है, 10 करोड़ वोल्ट बिजली होता है वज्रपात में। ठीक है, आसमानी बिजली का जो पावर होता है कितना होता है, 10 करोड़ वोल्ट, और उसका जो करंट होता है वो होता है 10,000 एम्पियर। कितना होता है, 10,000 एम्पियर। ठीक है, इस बिजली का जो वज्रपात का जो करंट होता है वो होता है 10,000 एम्पियर। ठीक, और उसका जो टेम्परेचर होता है, हीट जो होता है, इसका गर्मी जो होता है, हीट, वो होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, इसका जो हीट होता है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो टाइम होता है ये मात्र 0.0005 सेकेंड, मात्र इतना सा समय में ही ये क्या होता है, गिरता है। ठीक, इसका समय ज़्यादा देर तक नहीं होता, 0.0005 सेकेंड, मतलब बहुत छोटा समय इंटरवल होता है वज्रपात का। इसीलिए ये जो उसका करंट होता है 10,000 एम्पियर। हम लोग जानते हैं कि घरेलू जो उत्पादन होता है वो 5 एम्पियर में जो होता है विद्युत मोटर चल जाता है, और जो AC, TV, कूलर और जितना भी सामान होता है बिजली का वो 5 एम्पियर, मैक्सिमम 5 एम्पियर में ही चल जाता है। और देख सकते हैं वज्रपात का जो करंट होता है वो होता है 10,000 एम्पियर। तो इसी के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे जो घर का जो करंट होता है वो होता है 440 वोल्ट, और यहाँ देखिए 10 करोड़ वोल्ट, मतलब 11,000 का वोल्ट का तार जब गिरता है तो उसमें आदमी का तुरंत मर जाता है। तो 10 करोड़ वोल्ट आप समझ रहे हैं कि आदमी को तुरंत कुआ बना देगा जलने, जैसे इस पर गिरेगा तो इतना ज़्यादा वोल्ट, 10,000 एम्पियर वोल्ट। इसका जो हीट जो होता है सूरज से 5 गुना ज़्यादा गर्म होता है। वज्रपात का जो हीट होता है, गर्मी जो होता है, वो सूरज से 5 से 10 गुना ज़्यादा तेज होता है। तो आसमान जो होता है वो बारिश के कारण ठंडा हो जाता है, इसका हवा ठंडा हो जाता है। और वो जो बिजली का जो करंट होता है वो 10,000 करोड़ वोल्ट का होता है, 27,000 डिग्री सेल्सियस का, इतना ज़्यादा तापमान का होता है। वो जैसे ही आसमान से जमीन की ओर आता है तो बीच में वायु द्वारा क्या ठंडा वायु होता है और उतना ज़्यादा गर्मी आता है, तो वो क्या होता है, तुरंत हटना चाहता है। वायु क्या होता है, ठंडा हवा वायु क्या होता है, तुरंत हटना चाहता है, जिससे आवाज़ उत्पन्न होता है, बड़ा आवाज़ हो जाता है। जैसे जमीन पर 27,000 डिग्री सेल्सियस गर्मी आता है, इसी के चलते क्या होता है, आवाज़ होता है। ठंडा हवा में जब ये 27,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान जब नीचे की ओर आता है तो वहाँ से हवा क्या होता है, भागना चाहता है, दूर भागता है। हवा उस जगह से क्या होता है, ठंडा हवा उस जगह से दूर भागता है। उसी दूर भागने के चलते क्या होता है, आवाज़ होता है इतना ज़ोर से। तो हम कह सकते हैं कि जो बादल का गरज का जो आवाज़ होता है वो बाद में क्यों सुनाई देता है और बिजली की चमक पहले क्यों दिखाई देती है। तो इसका ये बात है कि बिजली का जो होता है, जो लाइट का जो स्पीड होता है वो प्रकाश से ज़्यादा तेज होता है उसकी चाल। ठीक है, इसी के चलते प्रकाश बहुत जल्दी दिखाई देती है, और जो साउंड होता है, साउंड का जो होता है स्पीड वो प्रकाश से, लाइट से कम होता है, इसीलिए साउंड बाद में दिखाई देता है और लाइट पहले दिखाई देता है। ठीक है, तो अब समझ गए कि बादल क्यों गरजता है, आवाज़ कहाँ से आता है।
आसमान ठंडा होने के चलते, हवा वायुमंडल ठंडा होने के चलते और जो वज्रपात का जो टेम्परेचर है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस होने के चलते जब वो आसमान से नीचे की ओर आता है तो वहाँ से हवा दूर हटता है, उसी के चलते आवाज़ करता है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसे वज्रपात गिरता है तो कितनों आदमियों की मौत हो जाती है, तो इससे बचने का एक उन्होंने उपाय ढूंढा। उन्होंने एक क्या किया, कॉपर लाइटनिंग का एक रॉड तैयार किया। ठीक है, अगर ये सारा बिजली, आसमान का जो बिजली है, जो करंट है, इसको यदि जमीन में भेज दिया जाए तो इससे आदमी क्या होगा, आदमी का जान बच जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम ये बादल है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है नीचे में और ऊपर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, जमीन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करता है, उससे अट्रैक्ट होता है, यानी उसको पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होना चाहता है। तो ये यहाँ पर यदि कोई आदमी खड़ा है या पेड़ है, बात क्या, हमारे यहाँ कोई पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई लोग खड़ा है पेड़ के बगल में, तो ये जो यहाँ पर पेड़ भी क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जमीन से सटा हुआ, पेड़ भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ का भी चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो जमीन पे है। तो जैसे ही ये यहाँ से वज्रपात इधर खींच रहा है, इधर क्या होगा, पेड़ अपनी ओर खींच लेगा। तो करंट का एक नियम है कि वो हमेशा वो आसान जगह चाहता है, वो आसान जगह खोजता है कि किधर से उसको आसानी मिले उसे जाने के लिए। तो करंट भी चाहता है कि इसको एक शॉर्टकट जगह चाहता है। तो ये पेड़ जो होता है वो शॉर्टकट जगह का काम करता है। जैसे वज्रपात नीचे की ओर गिरना चाहता है तो यहाँ क्या करता है, पेड़ अपनी ओर खींच लेता है, और पेड़ अपनी ओर खींचने के बाद क्या होता है, वही उसी पेड़ के द्वारा करंट जो होता है वो जमीन में चला जाता है, उसे पॉजिटिव मिल जाता है। तो इसीलिए कहता है कि पेड़ और खंभे, लोहे के खंभे और जितना भी चालकता वाला जो तार चीज़ होता है, जैसे कि लोहा, तांबा, कॉपर, ये सब जो होता है, ये सब चालक का सबसे अच्छा साधन होता है। और इससे जो होता है वो इससे दूर रहना चाहिए। मोबाइल, टीवी, ये सब जो होता है, ये सब में चार्ज होता है, ये चार्ज को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, यदि आप मोबाइल चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मोबाइल से खींच ले और आपका मौत हो सकता है, आप पर वज्रपात हो सकता है। तो इसीलिए इससे हमको क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कभी भी वज्रपात के समय मोबाइल या फिर विद्युत के उपकरण का चीज़ हमको नहीं चलाना चाहिए। विद्युत के उत्पन्न करंट का जो चीज़ हमको उपयोग करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। तो जैसे ही पेड़ पर जैसे ही वज्रपात हुआ, ठीक है, जैसे ये पेड़ है, ये यहाँ पर वज्रपात हुआ तो उसके चारों ओर क्या होगा, करंट फैल जाएगा। इसके यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, इसके चारों ओर स्टेप पोटेंशियल जिसे बोलते हैं हम लोग, स्टेप पोटेंशियल, कि बिजली जैसे ही जमीन पर गया उसके चारों ओर करंट फैल जाएगा। और जितना भी लोग अभी तक मरता है सब कैसे मरता है, सब मरने का कारण है स्टेप पोटेंशियल, यानी कि उसके डायरेक्ट उस पर नहीं गिरता है। वज्रपात जो है वो डायरेक्ट किसी पर नहीं गिरता है। वज्रपात गिरने का जो कारण होता है वो स्टेप पोटेंशियल, पेड़ पर गिरता है, उसके जो चारों ओर जो फैलता है करंट, उससे मौत हो सकता है। या फिर खंभे पर गिरने के बाद उसके चारों ओर जो करंट फैलता है, स्टेप पोटेंशियल जो चारों ओर आकार ले लेता है, उससे आदमी मर सकता है। तो डायरेक्ट आदमी के सर पर गिरने का कम चांस कम ही होता है। जो ज़्यादा चांस होता है वो पेड़ के माध्यम से गिरता है और इसके चारों ओर क्या होता है, स्टेप पोटेंशियल बना लेता है, चारों ओर करंट फैल जाता है। जमीन के चारों ओर तक, जहाँ तक उसका पावर होता है वहाँ तक करंट फैल जाता है। और उसके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आएगा उस करंट के, तो उसे क्या होगा, उसे मरना पड़ेगा, वो मर जाएगा। तो आदमी मरता कैसे, करंट जैसे उस पर गिरता है, सबसे पहली बात है कि दिल का धड़कन जो होता है वो धड़कना बंद हो जाता है, ठीक है, और दिमाग पर ज़्यादा असर करता है, उसका जो याददाश्त शक्ति है वो खत्म हो जाता है, उसका ब्रेन का जो नस होता है वो बैठ जाता है, और जो धड़कन होता है, फेफड़ा जो होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसीलिए आदमी क्या होता है, वज्रपात से मर जाता है। ठीक है,
तो आपको इसके बारे में पता चल गया कैसे आदमी का मौत होता है, और बिजली का जो कितना पावर होता है, कितना वोल्ट होता है, कितना एम्पियर करंट होता है, कितना डिग्री सेल्सियस जो होता है गर्मी होता है, इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे जो बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे वैज्ञानिक 18वीं शताब्दी के, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यदि आप वज्रपात से बचना चाहते हैं तो आप अपने घर में वज्रपात रोधक एक चीज़ लगाए, जैसे कॉपर का होता है, ठीक है, ये कॉपर का होता है, रड होता है, जिसे बोलते हैं लाइटनिंग रड, ठीक है, लाइटनिंग रड बोलते हैं। इस पर क्या होता है, वज्रपात जैसे ही गिरता है उसे कॉपर के तार के माध्यम से क्या करता है, जमीन के अंदर ले जाया जाता है। क्या करता है, जमीन के अंदर ले जाया जाता है तार के माध्यम से। जैसे ही वज्रपात हुआ, ये कॉपर का तार क्या होता है, ये लाइटनिंग रड जो होता है, ये क्या करता है, अपने को खींच लेता है और जमीन में वापस में भेज दिया जाता है। और पता है कि जमीन में कोई भी करंट नहीं जाता है तो वहाँ जीरो हो जाता है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है उसमें कोई भी करंट आप दे दीजिएगा, क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जैसे वज्रपात लगे, इसको तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इससे क्या करता है, कॉपर के जो तार होता है, वज्रपात के लाइटनिंग रड के गलने से कॉपर के तार द्वारा क्या होता है, सीधे जमीन में भेज दिया जाता है। जिसके आसपास अभी व्यक्ति या लोग रहे तो वो क्या होता है, वो बच जाता है, क्योंकि उसे तो चाहिए पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किसी के माध्यम से भी ले सकता है, हो सकता है कि पेड़ के माध्यम से ले ले, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा रहे उस जगह पर तो उसके माध्यम से ले ले। यदि आप खाली स्थान पर हैं तो वहाँ पर, यदि आपके चारों ओर फील्ड है, वहाँ पर पेड़ नहीं है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ना जाए। वहाँ से चाहे कि आप बैठ जाएं जितना हो सके, और आपस में कम से कम 100 फीट, यदि आप दोस्त सब हैं तो 100 फीट की दूरी बना लें, क्योंकि आपका जो शरीर होता है वो प्योर कंडक्टर है, चालक है, वो बिजली का चालक होता है। वो उसके आपके शरीर के माध्यम से वो क्या करेगा, पॉजिटिव अपना पाना चाहेगा। तो आप क्या करिएगा, फील्ड पे केवल आप ही एक व्यक्ति होकर जो सबसे ऊंचा जगह पर होंगे, तो आप खड़ा मत रहिए, वहाँ पर जितना भी हो सके आप तुरंत बैठ जाइए, अपना आँखें और कान को बंद कर लें, तभी आपका रक्षा हो सकेगा। यदि आप तालाब के किनारे या फील्ड में जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, और यदि आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपका शरीर के माध्यम से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है बादल ले लेगा, और आपका शरीर वहीं पर क्या हो जाएगा, आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा उतना ज़्यादा, आपका तुरंत मौत हो जाएगा। तो आपको इससे थोड़ा जागरूक होना है, इससे बचना है। तो आप यदि आप कहीं पर फंस गए हैं यदि बाहर में, तो आप जितना भी हो सके आप कान को बंद करके आप बैठ जाइए। आप ऊंचा अपना सर को ऊंचा मत कीजिए, नहीं तो आपके माध्यम से वो क्या होगा, वज्रपात जमीन पे चला जाएगा। तो आप पेड़ के पास भी ना रहें, क्योंकि पेड़ जो होता है वो जो ज़्यादातर दूध वाला पेड़ जो होता है, जिसके क्या होता है, पेड़ में छाल में दूध होता है, वो भींजा हुआ रहता है, और उसके माध्यम से क्या होता है, ज़्यादातर करंट वज्रपात गिरने का चांस रहता है। तो दूधिला पेड़ के सामने मत रहिए। तो पेड़ के पास रहना ही मना है, जहाँ कंडक्टर वाला चीज़ हो, जैसे लोहे का खंभा, वहाँ मत रहिए, क्योंकि वज्रपात जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज चाहता है, वो जमीन जो है पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, और बादल में नेगेटिव चार्ज वो आकर्षित करता है। तो पेड़ के माध्यम से बिजली का चलना आसान हो जाता है, इसीलिए आप पेड़ के पास ना रहें, ताकि आपका जान बच जाए। और आप विद्युत के उपकरणों से दूर रहें, जैसे टीवी, मोबाइल, ये सबसे चीज़ से दूर रहें, जिससे आपकी जान बच जाए, क्योंकि इससे बचना नामुमकिन है, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट 10 करोड़ वोल्ट करंट है, और 10,000 एम्पियर है इसका करंट। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। और इसका जो तापमान है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस है, आप समझ सकते हैं। सूरज की जो तापमान है उससे 10 गुना ज़्यादा, पता है, सूरज से भी 10 गुना ज़्यादा करंट ज़्यादा गर्म होता है। आप समझ लीजिए कितना गर्म है। तो आप ये जो होता है बहुत कम समय अंतराल में रहता है, मात्र 0.005 सेकेंड का, मतलब बहुत कम समय के लिए रहता है। और ये आवाज़ जो होता है उतना ज़्यादा गर्मी आने के चलते आसमान में क्या होता है, हवा आवाज़ करता है, उससे दूर हटना चाहता है। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, गरम तेल है, बहुत ज़्यादा गरम तेल है, और उसमें आप ठंडा पानी डालिएगा, ठंडा सब्जी डालिएगा, तो वो आवाज़ तो करेगा ही करेगा ना, क्योंकि आप गरम में ठंडा डाल रहे हैं। तो गरम में ठंडा डालिएगा तो वो आवाज़ करेगा ही करेगा। यदि आप किसी तावे को लीजिए, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, या गर्म लोहा ही ले लीजिए, ज़्यादा गर्म है, उसमें आप पानी डालिएगा तो वो कैसे आवाज़ करता है, फड़ाक आवाज़ करता है। तो उसी प्रकार जो आसमान ठंडा है, ये ज़मीन ठंडा है, और उसमें 27,000 डिग्री सेल्सियस का यदि गर्मी आएगा तो उससे क्या होगा, आवाज़ करेगा ही करेगा। हवा तो ठंडा चीज़ है, वो दूर हटेगा,
छनछनाहट होगा, तो इसी चलते बहुत जोर से आवाज़ करता है, उतना ज़्यादा गर्मी होने के कारण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा, और जितना हो सके आप वज्रपात से बचने का प्रयास कीजिए, आप अपने शरीर को बचाने का प्रयास कीजिए। हम और भी आगे के वीडियो के माध्यम से आपको और भी वीडियो, जानकारी वाले वीडियो आपको मतलब डालने का प्रयास करूँगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा मेहनत लगता है। और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको हर बार की समझ में आ जाए। आपको अधूरा वीडियो देख के आप छोड़ देते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। और बाकी ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपको देता रहूँ। धन्यवाद।